शम कम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीम श्रीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामिति स्वाहा। श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन से नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांतिधारा परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में इसमें आप भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर पूज्य मुनिवर के सानिध्य में शांतिधारा कराने का सौभाग्य। और गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका, विनीत, सुचि जी, विकास जी, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान बान्या, अरहन पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, समस्त पाटनी परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी पाटनी, सा परिवार निखार वाले। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमीरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, हार्दिक, समाज चूड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, निविद्या, सराफ, गुनगुन सा परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जी जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जी जैन सा परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, बीएसआर ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन सा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशान, अहिली, संभव जी जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, जयश्री, किरण जी, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराब की समस्त परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, दामाद, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल, ऋतुम, सौरभ जी, काला सा परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जाह्नवी, विराज पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, आतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया सा परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी, कासलीबाल, आकाश निधि, बान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल, कासलीबाल सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। गंजवास सुदास से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सपुत्र एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन सा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला सा परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महक, रम्यक जैन चांदीवाला सा परिवार। गुड़गांव से
शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजय, नैन्सी, यश जी जैन परिवार, सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जी जैन परिवार, नवी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन जी बहारिल, स्वाति, साकर, श्रेया, मवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान, गुप्ता परिवार, आगरा से सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, श्रीमती सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकीर्ति, बीरम, अनीसी जैन समस्त राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया सिद्धेश, अरु दिविज, मेरू समस्त सतभैया परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय अरिहंत, अक्षय, अक्षत अरिहन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विद्युत वर्षिका जी जैन परिवार, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमर पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला परिवार, मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी जैन परिवार, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्री अजय जी, मधु, अतुल, रीना आदि, अबिरिया जी, आंदू मेहता, अमित मेहता परिवार, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बीणा विजय, रश्मि अजय, कंचन यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराब की सपरिवार, कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चिंतामणि, सवाईलाल जी जैन परिवार, जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, रंगिया, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज जी, श्रीमती प्रियल जी, गुणांशी, पहाड़िया समस्त परिवार, और जिन्होंने मासिक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, बड़ोदरा से इंद्रवर्धन, चुनीलाल घिया, नीले, सौभाग्यवती स्वाति, पुत्र अनीस एवं समस्त घिया परिवार, कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कोसाक, लवन्या, भव्या, तक्ष समस्त चूड़ीवाल परिवार, बीना से आदित्य, शशि जी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिली जैन एवं समस्त मिठिया परिवार, जयपुर से सुशील कुमार, मुकेश जी, सीमा जी, अभिषेक, श्वेता, अभ्यंत, का साम्या, आकर्ष, वीर, अंश जैन एवं समस्त रानी बाला परिवार, इन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। हम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए गुरुवर से निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। हमारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रथम शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया, विशेषतः गैरतगंज से महेंद्र कुमार जी, अक्षय जी, क्या लिखा, अनु जी जैन, भानु जी जैन, त्रिषा जैन के, उषा जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए, और इनके साथ ही इनके सुपुत्र महेंद्र कुमार जी, अक्षय जी, भानु जी जैन, चंपाबाई जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए पदमचंद चंपाबाई जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना की है। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से दिल्ली से अखिल कुमार जी, जयवर्धन फर्नीचर हाउस, विनोद जी, सपना, ऐश्वर्य, प्राची जैन, अरहंत, पुष्पा जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तीसरी ओर से साड़ोरा से मुकेश जी, मनोज कुमार, मनीष कुमार, पीयूष, मोहित जैन के मनोज कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ की भावना से इन्हें स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। उदयपुर से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती प्रेमकांता, मनीष जी, अंकित, रितेश जैन परिवार, और दिल्ली से कुंदा प्रभा, प्रभाकांत, रुचि, कोविद, नुति जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज विजय जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी, गुवाहाटी, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। नित्य शांति धारा पुण्यार्जक प्रेमचंद जी जैन और पंडित सिद्धार्थ जी सतना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा का लाभ लिया है, नर्मदापुरम होशंगाबाद से सौरभ गौरव के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नवीन जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना से आदित्य, अर्शिता, रश्मि जैन परिवार, कानपुर से आराधना अमन जैन, शिवनी पुणे से सुभाष चंद्र जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती निर्मला, सौरभ, श्रीमती स्वाति, अक्षय, अतिशय जैन परिवार, सीतापुर से विजय जैन, रावका के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पुष्पा, दीपक, श्वेता, सुदीप, मोनिका, श्रेयांशी, अनुभूति, नित्याश्री परिवार,
सतना से सुरेश चंद्र जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शारदा, मनीष, आशीष जैन परिवार। टीकमगढ़ से अरुण कुमार जी के जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती संध्या शशांक जैन परिवार। जबलपुर से श्रीमती मीना जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सत्येंद्र विक्रम, श्रीमती कृति, अनुज, श्रीमती जीनल मैत्री, मानुषी, अत्यांश परिवार। हैदराबाद से कुमारी आराधना के जन्मदिवस आराधना बच के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चिरंजी लाल जी, मूलचंद जी, नवीन, सुशील जी बच परिवार। मुंबई से कांताबेन, चिरंजी लाल जी परिवार। कोलकाता से मुस्कान जी गंगवाल, दिनेश, एकता गंगवाल परिवार। और गुना से श्रीमती रानी राजा जैन, सुभाष चंद्र चौधरी परिवार। और कोल्हापुर से स्वर्गीय नम्रता सागर इंगोड़े की स्मृति में संजय खवाटे परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। सागर से राहुल मेघा जैन, सागर से नीरज पायल जैन, अमेरिका से डॉक्टर महेश मीनाक्षी जैन, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, रांची से MP अजमेरा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, ललितपुर से श्रीमती संगीता जैन, चिरगांव से श्रीमती भारती जैन, दमोह से श्रीमती नीलम जैन, गुवाहाटी से श्री मोहन लाल जी गंगवाल के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना के साथ आज ये शांति धारा प्रारंभ की जा रही है। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और जो परोक्ष रूप से उपस्थित है, साथ ही अशोकनगर से पुलकित जैन, हर्षित जैन, पिता अनिल जैन, पिछी ग्रुप, और दिल्ली से रविंद्र जी, मनीष जी, अमित जी जैन परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा की शुरुआत करेंगे। शाहूनम चतारी मंगलम अनंतामंगलम सिद्धामंगलम सावमंगलम केली बनतो धम्ममंगलम चतारी उत्तमा अनंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सावलोत्तमा केली बनतो धम्मलोत्तमा चतारी शरण भजाम तेषण भजाम सिद्धेषण भजाम सावसन भजामी केली बनतम धम्मम शरण भजामी। ओम ह्रीं राम नमः नमः सर शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रचिनाशे दुष्कलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृचितोपद्रव विनाशनाय सर्वछाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्यां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिज्ञान स्फुटे स्फुटे सचखंडान कुरु कुरु परमुद्दान छिन छिंद परमंतान भिंद बिंद छ छ बाबा ह्रूम फट सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशियावसाना आदि विद्याय नमोरिंतानम रोम सर शांति कुरु कुरु। ओम अह राम श्री ह्रीं आहुरूम ऊ रोम साहर जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोकतर सत्प्रातिहार मृता अशोकतर सत्प्रातिहार श्रवण पदब्दाय अम्लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम गुरु सत्प्रातिहार श्रवण पदब्दाय अम्लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम गुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सिंहासन सत्प्रातिहार मृता सिंहासन सत्प्रातिहार श्रवण पदब्दाय गमलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम गुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा भामंडल सत्प्रातिहार मृता भामंडल सत्प्रातिहार श्रवण पदब्दाय झुमलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोवन पदब्दाय स्मलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मृताय छत्तत सत्प्रातिहार सोवन पदब्दाय स्मलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश्चयिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं शर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विभुरमदीनं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चोदशपुबीनं ओम ह्रीं अर्हं नमो ठगमहानिमित्त कुशलानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न शमनानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानं सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं
परम नमो डिट्ठि विशानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवंभयारिणम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विठो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो शव्वो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो शप्पि शवीनम सब शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो महु शवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी शवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीण महानशानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बद्धमाननम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिर्षीणम चेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसजश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयानम भयानम जीवावा दिवारा नगरेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्यानम् नमो आयर्याय नमो उवज्झायानम् नमो वज्रायाय नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहो एषो पञ्चेणमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणासिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सवेशिं पढमं होयि मङ्गलम् पढुममो होयि मंगल। जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री हरेश सागर जी महाराज की।
एक बार एक सवाल मुझसे पूछा गया कि महाराज जी, धन की व्यवस्था केवल मनुष्यों में ही दिखाई पड़ती है, अन्य प्राणियों में क्यों नहीं? मैंने उत्तर दिया कि अन्य प्राणियों में केवल पेट की चिंता है और मनुष्य ने अपने साथ पेटी की भी चिंता जोड़ ली है। पेट भरने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े परिश्रम से अपना पेट भर लेते हैं। पर मनुष्य है जो अपने पेट के साथ पेटी भरने की चाह में रात दिन परेशान रहता है। पेटी भरने की जो वृत्ति है वो बहुत भयानक है। पेटी भरना है, ठीक है, उसको भी लोग अलग अलग तरीके से भरते हैं। अपने प्रयासों से पेटी भरना, और कुछ लोग हैं जो जैसे तैसे कैसे भी पेटी भरना, अपनी कमाई से पेटी भरना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का धन हर करके अपनी पेटी भरते हैं। संत कहते हैं इस संदर्भ में बहुत समझदारी का परिचय देने की ज़रूरत है। आज का जो विषय है वह वही है, पर धन की लालसा। मनुष्य के मन में लोभ लालच तो होता है, पर लोभ लालच की वृत्ति भी कई स्तर की होती है। एक लोभ या लालच ऐसा है जो मनुष्य अपने धन की अभिवृद्धि में, धन की आसक्ति में पुष्ट करता रहता है, जिसके पीछे पूरे जीवन लगा रहता है। और एक ऐसा लालच जिसके पीछे मनुष्य अपनी सारी मर्यादाएं और सीमा का भी उल्लंघन कर देता है, नाना प्रकार के पापाचरण पर उतारू हो जाता है, वो घोर अनैतिक कर्म करने लगता है। आज यहाँ कहा जा रहा है इस तरह का अनैतिक कर्म करने वाला मनुष्य बर्बाद होगा। कुछ सूत्रों से मैं आज की बात शुरू कर रहा हूँ। जो पुरुष सन्मार्ग को छोड़कर दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है, उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार छीन हो जाएगा। मैं पुनः वाक्य दोहरा रहा हूँ। जो मनुष्य सन्मार्ग को छोड़कर दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है, उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार छीन हो जाएगा। आज के समय में इस तरह के लोगों का बाहुल्य होता जा रहा है। वो धन कमाने की प्रबल लालसा में कुछ भी करते हैं। हमारे यहाँ नीति में कहा गया है कि पर धन की चाह से बचो, पर द्रव्येषु लोष्टवत की बात कही गई। पराया धन को पराया मानो, उसे कभी हथियाने की चेष्टा मत करो। लेकिन आजकल लोग अपनी कमाई को एक तरफ करके दूसरों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे अनेक प्रकार के अनैतिकतापूर्ण आचरण करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए आजकल एक शब्द प्रसिद्ध हो गया है, वह है माफिया। क्या? माफिया। ऐसे लोग कुछ दिन फलते फूलते दिखते हैं, लेकिन अंततः बर्बाद होते हैं। यहाँ कहा जा रहा है उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार छीन हो जाएगा। ऐसा मैंने देखा भी है।
मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसका बड़ा रुतबा और दबदबा था। रुतबा दबदबा ऐसा कि किसी की भी ज़मीन को अगर खाली पड़ी है तो कभी भी कब्जा कर लेता और उससे औने पौने दाम में वो ज़मीन लिखवा लेता। बदमाश किस्म का व्यक्ति था, लोग उससे डरते थे और जिस पर उसकी नज़र पड़ गई बेचारा मुश्किल में पड़ता, लेकिन उनके पास कोई उपाय भी नहीं होता कि इस व्यक्ति से कोई पंगा नहीं ले सकता। ऐसा वो कई दिनों तक किया और करोड़ों की संपत्ति उसने अपनी बना ली। बना क्या ली? लोगों की हत्या ली। आतंकी था, बदमाश था, लोगों के मन में उसका खौफ था। चीज़ें चलती रही, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कहते हैं ना, एक दिन पाप का घड़ा फूटता ही फूटता है। उसके 2 बेटे कार एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट चले गए। दोनों साथ से कहीं जा रहे थे, साथ में जा रहे थे। कार पेड़ से टकराई, रात में नींद का झोंका आया और 2 बेटे थे, दोनों बेटे बर्बाद हो गए। जब लोगों ने मुझे ये बात सुनाई तो मुझे कुरल काव्य की इस पंक्ति का स्मरण हो आया, जो पुरुष सन्मार्ग को छोड़कर दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार छीन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति फैल सकता है पर फल नहीं सकता। आज नहीं कल उसकी स्थिति ऐसी बनेगी, अंत सबका एक दिन होता है। और मैं समझता हूँ आप भी अगर थोड़ा पीछे जाओ, मुड़ के देखो, तो हो सकता है आपके आँखों के सामने भी ऐसे कुछ चेहरे उभर जाए जिस व्यक्ति ने उल्टे सीधे हथकंडे अपनाकर दूसरों की संपत्ति को हथियाया है, उसकी दशा ऐसी हो गई है ना। 4 बातें। धन की चाह रखना, खूब धन की चाह रखना, तुरंत धन की चाह रखना और जैसे तैसे कैसे भी हो धन की चाह रखना। तुम्हारे मन में धन की चाह रखो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि धन तुम्हारे जीवन के निर्वाह का साधन है। जीवन के गुजारे के लिए पैसा कमाना है, कमाओ, पर क्या मान के कमाओ? उसे साधन मान करके कमाओ, साध्य समझ कर नहीं। धन की चाह एक सीमा में हो तब तक कोई खतरा नहीं। यदि मनुष्य संतुष्ट है तो उसकी धन की आकांक्षा अत्यंत सीमित होती है। वो जरूरत के लिए कमाता है और अपना काम आगे चला लेता है। संत कहते हैं धन कमाना है 2 दृष्टि से कमाओ, जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ। तीसरा और कोई दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। तुम्हें जितनी ज़रूरत है धन कमाओ और सरप्लस है ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो धन की चाह रखना, निश्चित तुम्हारे मन में धन की चाह है, रहेगी, क्योंकि उसके बिना तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक। धन की चाह के बाद खूब धन की चाह। कुछ लोग बोलते हैं ना, महाराज पर्याप्त पैसा हो। कितना पर्याप्त? हालांकि पर्याप्त का आज तक कोई पर्याप्त की सीमा नहीं हुई, कोई परिभाषा नहीं कब पर्याप्त होगा। पर्याप्त को पाने के लिए जीवन ही अपर्याप्त साबित हो जाता है ना।
फिर भी खूब धन चाहिए। चलो भाई ठीक है, सब करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, मुझे उससे भी एतराज़ नहीं, खूब पैसा कमाओ। अरे मुझे इतना पता है कि पैसा कमाओगे ज़िंदगी भर भागते रहोगे और कुछ नहीं होगा। कितना ही पैसा कमाओ, अंत क्या है? अंत क्या है? हाँ, सब शून्य है, सब यहीं छूट जाने वाला है। पर कुछ लोग हैं जिनके हृदय में पैसा कमाने की प्रबल लालसा होती है। मैं उसको भी स्वीकार लेता हूँ। पैसा कमाओ, तुम जानो तुम परेशान होगे, तुम्हारी उसमें आकुलता होगी और किसी से कोई प्रयोजन नहीं। पर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, वह सब स्वीकार है। तुम्हारे पास जितनी ताकत हो उतना कमाओ, कोई मनाही नहीं है। महाराज अभी तक तो आप लोगों का यही उपदेश सुनते थे कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ो। आज तो आप उल्टी बात कह रहे हैं। हाँ, उल्टी कर रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारी सोच सीधी हो जाए। तुम्हें खूब पैसा कमाना, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। जितना तुम्हारे वश में हो उतना कमाओ, ठीक है। फिर पैसा खूब कमाने में संतोष नहीं, तुरंत खूब पैसा कमाओ। क्या? इंस्टेंट, ये ठीक नहीं। आजकल लोग हैं ना, धैर्य नहीं रखते। अभी तुरंत 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 इधर लिया इधर दिया, पैसा कमाया। ए संत कहते एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। आप क्या चाहते हो? तुरंत। और तुरंत के चक्कर में सब कुछ स्वाहा होता है। पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, पर तुरंत पैसा हो ये भाव मन में मत रखिए। वो धीरे धीरे ही होता है। मैं सबसे कहता हूँ, बारिश का पेड़ मत बनना, बरगद का पेड़ बनो। बारिश का पेड़ क्या होता है? 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, देखते ही देखते इतना हरा भरा हो गया, फिर अगले 4 महीने में सूख जाता है, पता ही नहीं लगता। पर बरगद के पेड़ को बढ़ने में 8 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। नाम ही है उसका बढ़। जो बढ़े सो बढ़, जो बढ़े सो बढ़, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बरगद का पेड़ पनपने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन सदियों तक छाया प्रदान करता है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर व्यक्ति सही तरीके से व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसकी प्रगति धीमी भले हो, स्थायी होती है। और जो शॉर्टकट अपनाकर गलत रास्ते से धन पैसा जोड़ता है, वो जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सिमट भी जाता है, कोई पता नहीं। और चौथी बात जो मैं कह रहा हूँ, पैसा की चाह, खूब पैसे की चाह, तुरंत खूब पैसे की चाह, और चौथा जैसे तैसे कैसे बस पैसे की चाह। ये सबसे भयावह है। तुम पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, तुरंत भी अगर कमा सकते हो तो कमा लो, मुझे इन 3 में कोई एतराज नहीं है। पर जैसे तैसे कैसे भी पैसे मत कमाओ, न्याय नीति से पैसा कमाओ। दूसरों की संपत्ति को हर करके पैसा कमाओगे तो वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर डालेगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो हमें इन सब चीज़ों पर अंकुश रखने की ज़रूरत है, जिससे हमारी लालसा नियंत्रित हो,
पैसा मेरा साध्य नहीं है, पैसे से ऊपर मेरा ईमान है। जो मनुष्य धर्म के मर्म को जानता है वो पैसा कमाता है, लेकिन पैसे के पीछे परेशान नहीं होता, गलत रास्ता कभी अंगीकार नहीं करता। आप क्या कर रहे हो अपने को देखने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग अगर कहीं इस तरह के अंधे लालच में फंसते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तो कहते हैं लालच द्वारा एकत्रित किए हुए धन की कामना मत करो, क्योंकि भोगने के समय उसका फल तीखा होता है। लालच के द्वारा एकत्रित किए हुए धन की कामना मत करो, क्योंकि भोगने के समय उसका फल तीखा होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिन्होंने जीवन भर ब्याज बट्टे का काम किया, सूदखोरी करते थे, दमंग व्यक्ति था, बिना लिखा पढ़ी के लोगों को रुपया दे देता और 10% तक का ब्याज लेता। उस आदमी की बड़ी साहूकारी थी, उस गांव का पशु बाजार उनके पैसे से भरता था, जिसको जितनी ज़रूरत उतना देता, और दबदबा ऐसा कि ब्याज समेत लोग रकम लौटाते थे। लेकिन आपको क्या बताऊं, अनीति का फल तो बुरा होता ही है। वो आदमी पैरालिसिस के अटैक से अपंग हुआ और 2 वर्ष तक वेदना झेलते हुए मरा। उसके मरते ही उसकी सारी संपत्ति लोगों ने हड़प ली, क्योंकि लिखा पढ़ी तो थी नहीं। जिसके पास जो रकम सब उनकी हो गई। और उनकी धर्मपत्नी 10 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही, गठिया बात की शिकायत ऐसी कि हाथ पांव सीधे नहीं होते, और आखिरी के दिनों में बेडसूल के साथ साथ पैर की हड्डियां टूट गई, गल के तड़प तड़प कर मरी। उनके बेटों ने बताया कि महाराज जी, मेरे पापा को सबसे ज़्यादा प्रेरणा मेरी माँ देती थी और हिसाब किताब भी वही रखती थी। लाखों करोड़ों रुपया जिसने बाजार में दिया और उल्टे सीधे तरीके से व्यापार करके पैसा कमाया, लोगों का खून चूसा और ये कष्ट भोग करके गया। ये बेटे कहते थे, महाराज जी, हमने पापों का फल देख लिया, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा काम कोई करे। बाल बच्चों के लिए उनने इतना पाप कमाया, पर बाल बच्चों के काम में उनका पैसा बिल्कुल नहीं आया। कोई भी काम करो, केवल कमाई मत देखो, कमाई के साथ उसके स्रोत को पहले देखो। सही स्रोत से आया हुआ पैसा तुम्हें सुखी बनाएगा और गलत स्रोत से आया हुआ पैसा तुम्हें बर्बाद कर डालेगा। चाहे जैसा इस तरह का काम करना, मनुष्य लालच वश करने लगता है, उसे थोड़ा भी मौका मिलता है तो फिर कई लोग तो लालच में ठगी के शिकार हो जाते हैं, और कई लोग लालच में इतने अंधे होते हैं कि अपनी मर्यादाओं को भी त्याग देते हैं। हमें ऐसे लालच को ध्यान में रख करके चलना चाहिए और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे तैसे कैसे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आजकल जिस तरह से व्यापार का ट्रेंड बढ़ रहा है, खासकर कुछ व्यापारों में लोग उल्टे सीधे हथकंडे अपनाते हैं और अवैध कब्जा आदि करके इस तरह अपनी बरकत करते दिखते हैं।
लेकिन अनुचित रास्ते से कभी बरकत नहीं होती। कहा गया अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठते जायते तु 12 वर्षे समूलम विनश्यति। गलत तरीके से कमाया हुआ धन 10 वर्ष टिकेगा, जब 12वां वर्ष आएगा तो जड़ मूल से सब चला जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी संपत्ति टिके रहे, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में देखना इनका अंत ऐसा होता है कि तड़प तड़प कर मरते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में घोर अन्याय करके धन कमाया, अनीतिपूर्वक धन कमाया, लोगों का शोषण और अत्याचार किया, तड़प तड़प कर मरे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। न उस समय बच्चे काम आते हैं, न परिवार काम आता है, न संपत्ति काम आती है, सब मुंह ताकते खड़े रह जाते हैं। अपने द्वारा बांधा हुआ पाप व्यक्ति को खुद ही भोगना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखो। एक बात सदैव ध्यान रखना कि तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा यहीं छूट जाएगा, पर उसके साथ जुड़ने वाला पाप न जाने कितने भवों तक तुम्हारा पीछा करेगा। इसलिए पैसा कमाना है कमाओ, पर अनैतिक रास्ते में पड़ करके कभी मत कमाओ। आज की बात का सार यही है, लोभ मुक्त जीवन नहीं हो कोई बुराई नहीं, पर लोभांध होने से बचने की कोशिश करो। जो लोभ में अंधा होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कुछ भी करने को उतारू होता है, और कई बार ऐसा आदमी फंस जाता है तो उसकी हालत खराब होती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो थे तो अरबपति, फैक्ट्री थी। अब क्या हुआ, लालच कैसा होता है, कहीं से कोई माल आया, सस्ता माल आया, वो चोरी का माल था, और चोरी का माल था, इनको लगा कि बहुत कम में मिल रहा है, उनने ले लिया माल। फैक्ट्री के अंदर उनकी धर्मपत्नी उसकी डायरेक्टर, फैक्ट्री के अंदर माल आया, और ये जो चीज़ें थी वो उस आदमी को फंसाने के लिए किया गया था। इधर माल गाड़ी के अंदर आया, पीछे पीछे पुलिस आ गई, अरेस्ट होने की नौबत आ गई। हालत खराब। मेरे तक बात आई, मैंने पूछा क्या हुआ, ऐसा किया क्यों? जब तुम व्यापार कर रहे हो, इतने पैसे वाले हो, तो इस काम को तुमने खरीदा क्यों? महाराज लालच में फंस गए। हम बोले लालच में फंस गए तो अब फंदे में भी फंसो। अंधे क्यों हो गए? थोड़े से स्वार्थ के पीछे तुमने, थोड़े से लोभ में अपनी प्रतिष्ठा खो दी। सारे अखबारों के मुख पृष्ठ पर वो चीजें छपी, सारी प्रतिष्ठा एक पल में धूमिल हो गई। मनुष्य के मन में पलने वाली लालसा उसको कहीं का नहीं रहने देती। हो सकता है ऐसा अनुभव आप लोगों का भी होगा। एक गांठ बांध लीजिए कि गलत तरीके से मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं रूखी सूखी रोटी खाकर जीने को तैयार हो जाऊंगा, रहूंगा, लेकिन गलत रास्ते से कमाई हुई घी चुपड़ी रोटी खाना पसंद नहीं करूंगा। ये सोच अपने अंदर विकसित कीजिए। जो धर्मी होते हैं उनके जीवन में ऐसा ही होता है। देखिए क्या बात की, वह बुद्धिमान और समझदार मन किस काम का जो लालच में फंस जाता है और अविचार के कामों के लिए उतारू होता है। क्या समझदारी, सब समझदारी धरी रह जाती है। उस आदमी ने कहा महाराज क्या करे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपनी बुद्धि को जागृत रखिए, और इससे बचाए रखने के, अपनी बुद्धि को जागृत रखने के लिए पहली बात अपने दिल दिमाग में रोज दोहराइए, मेरे लिए धन साधन है, साध्य नहीं। मेरा पैसा मेरे जीवन के लिए पैसा है, पैसे के लिए जीवन नहीं।
पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। ये बात जिस व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में अंकित होती है वो कभी नहीं करते और दूसरों की वस्तु कभी हड़पते नहीं। क्या बात कही है! जिन्होंने अपने पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिनकी दृष्टि विशाल है, वे यह कहकर दूसरे की वस्तुओं की कामना नहीं करते कि ओहो हमें इनकी अपेक्षा नहीं है। अपनी इच्छा को सीमित करो, हमें नहीं चाहिए। मैंने देखा है कई गरीब लोग तृष्णा रहित होते हैं और प्रायः अमीरों की तृष्णा अंतहीन होती है। मेरे पास एक सेवक था, मैंने बिहार चल रहा था, सेवक था, बिहार हुआ। एक जगह हमारा पूरा 24 घंटे का कार्यक्रम था। कुछ लोग आए, आहार देकर अपने गांव पहुंच गए। 3 घंटे बाद उसके पास फ़ोन आया कि मैंने छत पे कपड़े बदले और वहाँ 2 हीरे की चूड़ियाँ भूल गए, अगर आपको मिल जाए तो रख लेना और हमारे पति देव को मत बताना, नहीं तो वो बहुत चिल्लाएंगे। वो गया, ऊपर गया, भाग्य से 3 घंटे बाद वो चूड़ियाँ मिल गई। तुरंत अगले को फ़ोन किया कि आपकी चूड़ियाँ मिल गई। बड़ी मोटी चूड़ियाँ, कीमती चूड़ियाँ थी, मोटे नग की चूड़ियाँ। उसके जान में जान आई। बोले ठीक है रखे रहो, हम कल आएंगे ले लेंगे। अगले दिन जब वो आई, उसे 5,000 रुपया देने लगे। उन्होंने कहा बहन जी माफ़ कीजिए, मेरा कर्तव्य था, मैंने पूरा किया। आपकी चीज़ आपकी है, मुझे जो मैं काम करता हूँ उसका पैसा मिलता है, पर मैं हराम का पैसा नहीं चाहूँगा। मेरे लिए पैसा प्रमुख नहीं है, मैं गुरु जी की सेवा में अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूँ। अगर मुझे यही सब महत्वपूर्ण होता तो मैं चूड़ियाँ भी हड़प सकता था, आप मेरा क्या कर लेते। मैं आपसे पूछता हूँ, एक गरीब व्यक्ति का इतना ऊंचा भाव क्या आज के तथाकथित अमीरों में देखने को मिलता है? क्यों नहीं? ये सोचने की बात है। यदि तुम चाहते हो कि हमारी संपत्ति कम ना हो तो तुम अपने पड़ोसी के धन वैभव को ग्रसने की कामना मत करो। दूसरों की संपत्ति को हथियाने से बचो, तभी तुम्हारी उन्नति हो सकेगी। और कहते हैं जो बुद्धिमान मनुष्य न्याय की बात को समझता है और दूसरों की वस्तुओं को लेना नहीं चाहता, लक्ष्मी उसकी श्रेष्ठता को जानती है और उसे ढूंढती हुई उसके घर जाती। क्या बोल रहा हूँ? जो बुद्धिमान मनुष्य न्याय की बात को समझता है और दूसरों की वस्तुओं को लेना नहीं चाहता, लक्ष्मी उसकी श्रेष्ठता को जानती है और उसे ढूंढती हुई उसके घर जाती है। चाहिए तो अपने जीवन में इस समझदारी को प्रकट करो, न्याय नीति से अपने जीवन को जोड़ो, पैसा कमाओ, पर जैसे तैसे कैसे भी पैसा कमाने की कोशिश मत करो। कभी किसी के अमानत में खयानत मत करो। आजकल तो लोग उल्टा करने लगे, अब बाजार से लोग पैसा लेते हैं और भाग जाते हैं। होता है, हर साल हर शहर में 2-4 ऐसे आदमी होते हैं। वे नहीं समझते कि ऐसा करके वो अपने जीवन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इन्हें अपने आप को बचा करके चलना चाहिए, तभी आप अपने जीवन को
दुख से बचा सकेंगे और दुष्कर्मों से बचा सकेंगे। यदि अंदर की लालसा नियंत्रित होगी तभी जीवन व्यवस्थित होगा। अंदर की आखिरी बात मैं कह करके विराम लूँगा। दूरदर्शिताहीन लालच नाश का कारण होता है। दूरदर्शिताहीन लालच नाश का कारण होता है। पर जो यह कहता है कि मुझे किसी वस्तु की आकांक्षा ही नहीं, उस तृष्णा विजयी की महत्ता सर्व विजयी होती है। लालच में मनुष्य अदूरदर्शी और अधीर हो जाता है और इसी अदूरदर्शिता और अधीरता के चपेट में पड़कर वह अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। आज के सूत्र में ये बात ध्यान में रखिए, हम धन कमाएं, खूब धन कमाएं, पर तुरंत धन कमाने की चाह मन में न जगाएं और जैसे तैसे कैसे पैसे को ही अपना साध्य न बनाएं। यदि इन सूत्रों को आप आत्मसात करेंगे सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की।